समुद्री अर्चिन, जिसे सी अर्चिन्स के रूप में जाना जाता है, समुद्र के तल पर पाए जाने वाले छोटे गोलाकार जीव होते हैं जो अक्सर नुकीले होते हैं। ये इकाइनोडर्म्स की कैटेगरी में आते हैं, जो सी क्रीचर्स का एक बड़ा ग्रुप है। समुद्री अर्चिन यानी इसकी खासियत उनकी कंटीली सतह और गोलाकार शरीर स्ट्रक्चर होती है। ये जीव पृथ्वी पर लगभग 450 मिलियन साल से मौजूद हैं और दुनिया भर के ओशंस में पाए जाते हैं। समुद्री अर्चिन का शरीर एक कठोर, समुद्री अर्चिन की बाहरी परत एक ठोस चूने से बनी होती है जो इसे संरक्षित करती है, जिसे टेस्ट कहा जाता है। यह शेल आमतौर पर स्फेरिकल होता है और इसकी सतह पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये कांटे समुद्री अर्चिन की रक्षा में मदद करते हैं और साथ ही ये समुद्र तल पर चलने या खाने के लिए भी उपयोगी होते हैं। इनके शरीर का आकार और रंग तरह तरह का स्पीशीज में भिन्न होता है। कुछ समुद्री अर्चिन में कांटे बहुत लंबे होते हैं, जबकि कुछ में छोटे। इन कांटों का उपयोग शिकारियों से बचाव के लिए होता है। समुद्री अर्चिन के शरीर के निचले हिस्से में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जिसे एरिस्टोटल्स लैंटर्न कहा जाता है। यह 5 दांतों वाला एक जटिल चबाने वाला अंग है जिसका उपयोग वे अपने भोजन को काटने और पीसने के लिए करते हैं। इस अंग के माध्यम से समुद्री अर्चिन छोटी छोटी शैवाल यानी एल्गी, समुद्री घास और अन्य समुद्री पौधे को खाते हैं। समुद्री अर्चिन दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाते हैं, लेकिन वे विशेष रूप से कोरल रीफ्स, समुद्री घास के मैदानों और चट्टानी तटों के पास अधिक संख्या में होते हैं। वे समुद्र तल पर रेंगते हैं और अक्सर समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। ये जीव अपने पर्यावरण के साथ बहुत ही संतुलित ढंग से रहते हैं। समुद्री अर्चिन की कीमत आकार और प्रकार के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन यहाँ वैश्विक समुद्री अर्चिन बाजार के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। गोनाड्स की कीमत 200 ग्राम के प्रीमियम समुद्री अर्चिन गोनाड्स का एक बॉक्स $100 तक की कीमत हो सकता है। जापान में समुद्री अर्चिन की एक ट्रे की कीमत आकार और रंग के आधार पर 2500 से 9000 जापानीज येन तक हो सकती है। जापान, यूरोप और फ्रांस विश्व के सबसे बड़े समुद्री अर्चिन कंज्यूमर्स एंड मार्केटर्स हैं। समुद्री ऊरचिन खाने की परंपरा है और इसे अक्सर ताजा या समुद्री खाने में इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री ऊरचिन को कोरियाई भोजन में भी पसंद किया जाता है। अक्सर इसका इस्तेमाल सूप या स्टू में किया जाता है। हाँ, समुद्री ऊरचिन अक्सर रेस्टोरेंट्स में पाया जा सकता है, खासकर उन जगहों पर जो सी फूड या इंटरनेशनल क्विजीन में रखते हैं। समुद्री अर्चिन की कुछ प्रजातियां गहरे समुद्र में भी पाई जाती हैं, जहां बहुत कम प्रकाश होता है। ऐसी जगहों पर ये अपने विशेष कांटों की मदद से भोजन की तलाश करते हैं। कुछ समुद्री अर्चिन ठंडे पानी में पनपते हैं, जबकि अन्य गर्म ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। समुद्री अर्चिन मेनली वेजिटेरियन होते हैं और उनका मुख्य खाना एल्गी, केल्प और समुद्री घास होता है। वे अपने एरिस्टोटल के लैंटर्न का उपयोग करके समुद्र तल पर मौजूद इन वनस्पतियों को काटते और खाते हैं। कुछ प्रजातियां सर्वाहारी होती हैं और वे छोटे जीव जैसे कि प्लैंकटन और डेड ऑर्गेनिक मैटर भी खाती हैं। समुद्री अर्चिन का खाना उनके पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में समुद्री अर्चिन की संख्या अधिक हो जाती है, तो वे शैवाल और केल्प को इतनी तेजी से खा सकते हैं कि इससे पूरे इकोलॉजी प्रणाली पर असर पड़ सकता है। इसके परिणाम के रूप समुद्री पौधा की कमी हो सकती है, जिससे अन्य जीवों के लिए भोजन की कमी हो सकती है। समुद्री अर्चिन का रिप्रोडक्शन ओशन के पानी में होता है।
मेल या फीमेल अर्चिन एग्स और स्पर्म को पानी में छोड़ते हैं, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद फर्टिलाइज्ड अंडे से लार्वा विकसित होता है, जो धीरे धीरे समुद्र तल पर स्थिर होकर एक युवा अर्चिन में बदल जाता है। समुद्री अर्चिन की प्रजातियों के अनुसार उनका लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कुछ स्पीशीज कुछ वर्षों तक जीवित रहती हैं, जबकि अन्य प्रजातियां 30 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं। समुद्री अर्चिन का आर्थिक महत्व भी है। कई देशों में समुद्री अर्चिन को खाने के लिए पकड़ा जाता है, विशेषकर जापान में जहां उनके अंडाणुओं, जिन्हें उन्हीं कहा जाता है, को एक दुर्लभ व्यंजन के रूप में खाया जाता है। यह एक महंगी और स्वादिष्ट खाद्य सामग्री मानी जाती है, जो सुशी और अन्य समुद्री भोजन के व्यंजनों में उपयोग होती है। समुद्री अर्चिन का पर्यावरणीय अध्ययन योजना में भी बड़ा योगदान होता है। ये समुद्र की सतह को साफ रखते हैं और शैवाल की अधिकता को नियंत्रित करते हैं। हालांकि अगर इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाए तो यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं, क्योंकि वे शैवाल और केल्प को अत्यधिक मात्रा में खा सकते हैं। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो के लिए द हिडन जेम्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।